दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का हमारे इस इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में। दोस्तों ये हमारे इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले हमने दो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने पहले कवर कर रखा है। तो यदि आपने उस चैप्टर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस चैप्टर्स को देख ले। उसमें मैंने इजामार और वॉजवर का यूज़ को प्रॉपर समझाया हुआ है। और आज हम सीखेंगे शैल बी और विल बी का यूज कैसे करते हैं। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 वीडियो है। तो आइए देखते हैं पार्ट 1 में क्या है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। शैल एंड विल प्लस बी, यानी शैल बी और विल बी। यहाँ शैल की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ एस और एच होगी, यहाँ पे एस ए है, यहाँ एस एच होगी, एस एच ए डबल एल, शैल और विल प्लस बी। तो ये हमारे चैप्टर होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि शैल बी और विल बी का यूज किस किस सेंटेंसेस में होगा। तो क्या कह रहे हैं हमारा, जब वाक्य के अंत में गा, गे या गी मुख्य क्रिया के रूप में होता है तब कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार शैल बी एंड विल बी का प्रयोग होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सेंटेंस में कब शैल बी और विल बी का यूज करेंगे? तो वाक्य के अंत में क्या हो, गा, गे या गी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यदि दिखाऊं तो क्या है यह, तो क्या है ये सेंटेंसेस? वह खुश होगी, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, राधा एक गायक बनेगी, वह भूखी होगी, मम्मी परेशान होगी। अगर आप इन सेंटेंसेस के लास्ट में देखेंगे तो सब में क्या आ रहा है, गा गे गी वाली सेंटेंस, यानी गी गा गी, यानी सब में ग आ रहा है लास्ट में। तो ऐसे वाक्य को हम बनाने के लिए किसका यूज करेंगे? शैल बी एंड विल बी का। अब शैल बी एंड विल बी का हम यूज करते क्यों हैं? तो इसका यूज हम भविष्य में किसी कार्य को अस्थायी रूप से जब हम करते हैं तो ऐसे कार्य को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? शैल बी एंड विल बी। जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर बताऊं तो क्या है, वह खुश होगी। यहाँ क्या आ रहा है सेंटेंस में, खुश होगी, यानी भविष्य में क्या होगी, वो खुश होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम किसमें बनाते हैं? शैल बी एंड विल बी में। तो आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं हमारा क्या है। तो हमारा पार्ट 1 में कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंसेस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हमारा सब्जेक्ट के अनुसार हम शैल या विल का यूज करेंगे, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। उसके बाद क्या आएगा? बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए हम देखते हैं किसके साथ शैल यूज होगा और किसके साथ विल यूज होगा। तो हमारा क्या है, आई और वी के साथ किसका यूज होगा? शैल बी का। और अन्य सभी सब्जेक्ट, यानी आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे, ही, सी, इट, नेम, यू, इन सभी सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा? विल बी का। इसमें जो बी वर्ड यूज हुआ है, बी, इस बी का मतलब होता है बनना या होना। जैसे यहाँ क्या है, वह खुश होगी, यहाँ क्या हो रहा है, होने की बात हो रही है, यानी खुश होगी। तो हमारा क्या, बनना या होना, किसका, इसका मतलब क्या होता है? बी। दूसरा क्या है, बनना। तो बनना जैसे देखिए, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, यहाँ फिर बनने की बात आ रही है, तो बनने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बी का। बी का मतलब बनना या होना। तो आइए हम इस स्ट्रक्चर के बेस पे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। तो क्या है पहला सेंटेंस, वह खुश होगी। यहाँ भविष्य की बात कर रहे हैं हम कि क्या है, वह खुश होगी। यहाँ वर्ब नहीं होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं यहाँ पे। अगर हम फॉर्मूले को देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, हमारे यहाँ वर्ब नहीं यूज होता है, इसमें कोई कार्य नहीं होता है, कोई काम नहीं हो रहा होता है। इसमें हम किसी के बारे में बता रहे होते हैं, किसी की स्थिति के बारे में बता रहे होते हैं कि वह भविष्य में कैसा होगा या कैसी होगी, कैसी बनेगी या क्या बनेगी, क्या बनेगी या क्या नहीं बनेगी। इन चीज़ों पर हम जब बात करते हैं तो किसका यूज करते हैं हम? ऑब्जेक्ट का। तो क्या है हमारा सेंटेंस, वह खुश होगी। तो यहाँ खुश होना कोई काम नहीं है, एक भाव है। जब हम भाव व्यक्त करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो क्या होगा, वह खुश होगी का हमारा अगर फॉर्मूला देखें तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे इसमें सब्जेक्ट क्या है, खुश कौन होगी? तो वह होगी।
तो वाक्य में जिसकी बात हो रही हो वो हमारा सब्जेक्ट होता है, हमने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं बहुत सारे वीडियोज़ में। तो यहाँ वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। कौन खुश कौन होगी, तो वह होगी। तो वह के साथ क्या लगेगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सेल लगेगा या विल लगेगा। तो हम देख सकते हैं कि सेल किसके साथ यूज होगा, आई और वी के साथ। यहाँ वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यदि ये गर्ल्स की बात हो रही है, यहाँ होगी यानी किसी स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं तो सी यूज करेंगे। तो सी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा या सेल लगेगा, तो क्या लगेगा, विल लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ ही सेल भी का यूज होगा, बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा, विल बी का। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट सी के साथ विल प्लस बी, सी विल बी, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, हैप्पी यानी खुश, सी विल बी हैप्पी, क्या वह खुश होगी, सी विल बी हैप्पी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो डॉक्टर कौन बनेगा, मैं, यानी आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो आई के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा या विल लगेगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई और वी के साथ सेल, तो आई के साथ सेल, तो आई सेल बी अ डॉक्टर, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, अ डॉक्टर, क्योंकि यहाँ क्या बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो क्या हो जाएगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई सेल बी अ डॉक्टर। राधा एक गायक बनेगी, फिर आई नहीं है, राधा है, तो राधा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा राधा है, तो राधा के साथ क्या होगा, विल का यूज, तो यानी राधा विल बी अ सिंगर, राधा एक गायक बनेगी, राधा विल बी अ सिंगर। वह भूखी होगी, तो फिर भूखी कौन होगी, वह, तो वह की स्पेलिंग क्या होती है हमारी, सी, क्योंकि लास्ट में क्या है, भूखी होगी, किसी स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब स्त्री के बारे में बात करते हो वह की स्पेलिंग क्या होगी, सी, और सी के साथ किसका हो जाएगा, विल का, तो सी विल बी हंग्री, वह भूखी होगी, सी विल बी हंग्री। सब्जेक्ट सी और सी के साथ विल, आई और वी के साथ ही सेल यूज होगा, बाकी सब के साथ विल, तो सी विल बी, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हंग्री, सी विल बी हंग्री, वह भूखी होगी, सी विल बी हंग्री। मम्मी परेशान होगी, अब मम्मी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि परेशान कौन होगी, मम्मी, तो मम्मी क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, तो मम्मी, मम्मी के साथ विल बी ट्रबल, मम्मी विल बी ट्रबल, ट्रबल मीन्स परेशान, तो मम्मी विल बी ट्रबल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियोज़ को भी देख लें, ताकि जो है आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हो पाए, क्योंकि इसमें मैंने प्रेजेंट और पास्ट करवा रखा है 2 चैप्टर। ये थर्ड चैप्टर में हम किसका बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे, भविष्य की बात करेंगे कि भविष्य में हम कैसे रहेंगे या कोई कैसा रहेगा रहेगी। तो यह हमारा पार्ट 1 वीडियो है। इससे पहले के चैप्टर्स के सभी वीडियोज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप सभी के चैप्टर्स बना रखे हैं। तो यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो सबसे पहले उन वीडियोज़ को देख लें, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप चाहे तो इस आई बटन पर क्लिक करके भी जो है उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे देता हूँ और कुछ वोकैबलरी दे देता हूँ। वोकैबलरी को अपने कॉपी में लिखना है और उसे याद करना है, और सेंटेंसेस को भी लिखकर उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है, मैं एक किसान बनूंगा। किसान का क्या हो जाएगा इंग्लिश, फार्मर, फार्मर मीन्स किसान। राधा अमीर बनेगी, अमीर का क्या हो जाएगा, रिच, रिच मीन्स अमीर। हम सब खुश होंगे, हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश। वह उपस्थित होगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित। वे लोग गुस्सा होंगे, एंग्री, एंग्री मीन्स गुस्सा। आप दुखी रहोगे, सैड, सैड मीन्स दुखी। वह अच्छी होगी, गुड, गुड मीन्स अच्छा। तुम चोर बनोगे, थीफ, थीफ मीन्स चोर। मैं पुलिस बनूंगा, पुलिस, पुलिस मीन्स पुलिस। लकड़ी मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, मजबूत। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में
यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी यानी थर्ड चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।